उत्तराखंड में सरकारी कामकाज ठप, साइबर ठगों ने 90 वेबसाइट को हैक कर लिया है। तो उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपने देखा आए दिन साइबर ठगी के मामले भी सामने आते हैं और ऐसे में अब ये बड़ा अपडेट है साइबर ठगी से जुड़ा हुआ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। उत्तराखंड में सरकारी कामकाज पर इसका असर पड़ा है। सरकारी कामकाज ठप हो गया क्योंकि 90 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको साइबर जो ठग हैं उन्होंने हैक इसको कर लिया है। सरकारी कामकाज की ठप होने की जानकारी है। आपको बता दें कि देखते एक के बाद एक सारी सरकारी वेबसाइट्स बंद होती चली गई। सरकारी कामकाज ठप हो गए। सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में कामकाज नहीं हो पा रहा। हरीश थपलियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या ये जो वेबसाइट्स है वो अभी भी बंद है? अभी भी सरकारी कामकाज ठप है? जी पलक, देखिए उत्तराखंड में गुरुवार को अचानक हुए साइबर हमले ने आईटी सिस्टम को पूरा हिलाकर रख दिया है। इसकी वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप है और आज भी सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है। यहाँ तक कि जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है जिसमें हर रोजाना जो फरियादी हैं अपनी फरियाद लगाते हैं ऑनलाइन तरीके से, उनकी वेबसाइट भी बंद है। और बता दें कि साइबर हमला इतना खतरनाक है कि सिक्योर जो इंटरनेट सर्विस है यूके स्वान करके सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी चपेट में आ गया है। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती गई हैं। हमले के नुकसान की जो आशंका है, यहाँ तक कि जो सचिव आईटी है नितेश झा ने पूरी सेवाएं यहाँ पर बंद कर दी है। वायरस से छुटकारा पाने के लिए जद्दोजहद जो है चल रही है। यहाँ तक कि अभी तक जो है सर्वर जो है सरकारी साइडें अभी भी ठप पड़ी हुई है पलक। क्योंकि एक हड़कंप की स्थिति सी हो गई होगी हरीश, जिस तरीके से राज्य के सबसे अहम डेटा सेंटर, सिक्योर इंटरनेट सर्विस, ये सब इसकी चपेट में आ गए। जाहिर सी बात है परेशानी बढ़ गई होगी। कई सारे डेटा ऐसे होते हैं सरकारों के, उनको भी इससे हानि पहुंच सकती है। तो क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? कैसे इसको एक बार फिर से इसका बैकअप लिया जाएगा? क्या कुछ इसको लेकर किया जा रहा है? जी पलक, देखिए सबसे पहले तो जो साइबर एक्सपर्ट है उनकी मदद ली जा रही है। क्यों ये वेबसाइट ठप हुई है और कैसे इसकी वजह जानने की पता की जा रही है जो साइबर एक्सपर्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये जो फरियादी है, हर लोग जो है खास तौर पर जो किसी भी राज्य में ट्रेजरी सबसे महत्वपूर्ण होती है, जहां से हर दिन कई हजारों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी रिटायर होते हैं, उनको पैसों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ जो फरियादी है, कई डिजास्टर जो है यहाँ पर उत्तराखंड में है, उसको सरकारी योजनाओं का जो पैसा है उनको लेन देन होती है। यहाँ तक कि सारी जो ट्रेजरी से जुड़ी जो भी वेबसाइट है वो सारी ठप पड़ी हुई है। लेकिन ऐसे में हमलों की कारणों की क्या जांच भी की जा रही है? और बड़ा सवाल ये है, जब इस तरीके के ऐसे बड़े हमले होते हैं तो सुरक्षा उपाय की भी कहीं ना कहीं जरूरत है। अब पलक, देखिए उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और 3 जनपद ऐसे हैं जो चीन सीमा से जुड़े हुए, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड। साथ ही साथ जो आईटी सचिव है नितेश झा, उन्होंने इस बात के जांच के निर्देश दे दिए हैं कि साइबर हमला जो है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह का पता लगाया जाएगा। साथ ही साथ सबसे पहले शासन की ये प्रयास है कि जल्द से जल्द जो वेबसाइटें लॉक हुई हैं उनको जो है अनब्लॉक किया जाए ताकि सरकारी कामकाज जो है फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। ठीक है, आपके पास मैं लौट रही हूँ हरीश, क्योंकि हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से जो लोग इन साइट को खोलना चाह रहे होंगे तो ये दिस साइट कांट बी रीच्ड ये लिखा हुआ आ जा रहा है और एक बार फिर से इंटरनेट चेक करने को कह रहे हैं कि आप अपना कनेक्शन चेक करिए। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हरीश ऐसे में हो गई है। जो मेन वेबसाइट जिसका जिक्र हरीश कर रहे थे कि जो मेन वेबसाइट है या जहां पर जो फरियादी अपनी फरियाद लगाते हैं, उस वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया है साइबर ठगों के द्वारा। और ऐसे में जब उस वेबसाइट पर कोई जा रहा है, कोई फरियादी जा रहा है या किसी को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस वेबसाइट को अगर कोई क्लिक कर भी रहा है तो वहां पर इस तरीके से नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, दिस साइट कांट बी रीच्ड ये लिखा हुआ आ जाता है जब भी कोई उस साइट को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो हरीश, इसको लेकर कई सारे गंभीर सवाल है क्योंकि बहुत सारा डेटा होते हैं सरकारी कामकाज के। ऐसे में कब तक बैकअप कर लिया जाएगा या कब तक एक बार फिर से सुचारू रूप से ये सेवाएं, ये साइट चालू हो जाएंगी? इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट हो तो?
विभाग के अफसरों का ये मानना है कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं जो है सुचारू हो जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पलक ये है कि जो कर्मचारी है, पेंशनर है, आश्रित है, उनका डाटा बचा पाना सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर रहेगी। अब देखना ये होगा कि जो इतने लाखों की संख्या में उत्तराखंड के कर्मचारी हैं, क्या उनका डाटा जो है रिकवर हो पाता है या बचा जा सकता है। इसको लेकर के आईटी अफसरों का जो है अभी तक जो है ये कहना है कि उनको डाटा हम बचा लेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती पलक यहाँ पर रहेगी शासन के पास। अच्छा हरीश, क्योंकि उत्तराखंड के सरकारी तंत्र पर बड़ा साइबर अटैक है ये, तो कितना समय हो चुका है, कब से ये वेबसाइट जिनको लॉगिन नहीं किया जा सक रहा, इन वेबसाइट को खोला नहीं जा सक रहा, करीब करीब कितने घंटे हो चुके हैं? जी देखिए, ये करीब 72 से ज्यादा और टोटल कुल ये 90 वेबसाइट है, लेकिन 72 साइटें ऐसी हैं जो अभी तक पूरी तरीके से ब्लॉक है और आईटी अफसरों का कहना है कि इनको खोल दिया जाएगा। लगभग 24 घंटे का समय हो चुका है और अभी तक भी जो है सर्वर काम नहीं कर रहा है। वेबसाइटों में जो है वेबसाइट अभी भी जो है ब्लॉक है पलक। ठीक है हरीश, आपके पास लौटेंगे से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि कुल ऐसी 72 वेबसाइट हैं जो कि ऑडिट में सुरक्षित पाई गई थी, लेकिन इसके पहले भी कई बार इस तरीके के जो अटैक की खबर सामने आ चुकी है। उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर एक साथ 90 ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर जिनको हैक कर लिया गया है। और आप देख भी पाएंगे इस तस्वीर में कि अगर उस वेबसाइट को आप खोलेंगे, उस वेबसाइट को आप खोलने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, दिस साइट कांट बी रीच्ड। हरीश क्योंकि लगातार बने हुए हैं, हरीश जिस तरीके से भी हम जिक्र भी कर रहे थे, एक आर्टिकल में इस बात का उल्लेख है कि साइबर हमलों से सुरक्षित नहीं हो पाया उत्तराखंड। 72 वेबसाइट ऑडिट में असुरक्षित पाई गई थी पहले भी, लेकिन तब इसको लेकर कोई ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए ताकि इस तरीके की कोई घटना सामने ना आए? बिल्कुल बिल्कुल, ये शासन की बहुत बड़ी चूक है पलक। अभी कुछ दिन पहले लगभग 1 माह का समय हो गया है जब जो है कुछ वेबसाइट कोषागार की यानी ट्रेजरी की वेबसाइट भी लॉक हो गई थी, यानी कि साइबर हमला ट्रेजरी की वेबसाइट पर हो गया था। उस समय इनको अलर्ट हो जाना चाहिए था शासन के अफसरों को। इसमें लगभग 22 दिन का डाटा जो है करीब करीब ये माना जा रहा है कि 22 दिन का डाटा गायब हो गया था, जिसमें कर्मचारी, पेंशनर है और जो आश्रित थे, जिन लोगों का डाटा यहाँ पर रहता है कोषागार के पास, जो डायरेक्टरेट है कोषागार का, उनके पास इनका डाटा था जो गायब हो गया था। लोगों ने कई बार सीएम हेल्पलाइन की इस बात की शिकायत करी कि हमारा डाटा जो है गायब हो गया है, हमें दिक्कतें हो रही, हमें जो है जीवन का काल का, हमें सर्विस काल का हमें जो है अभी पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम ऐसी जो है शिकायतें हैं जिनको लेकर के अभी भी चुनौती प्रशासन के पास है। अब सबसे बड़ा सवाल आईटीडीए के पास है, जिनके पास इस बात की जिम्मेदारी रहती है कि जो स्टेट डाटा सेंटर है आईटीडीए, उनके पास इस बात की जिम्मेदारी रहती है कि वो डाटा मेंटेन करके रखे। किस तरीके से उनको रखना, उनका फर्दर प्लान क्या है, इसको लेकर के अभी भी उनके पास चुनौती है पलक की। जो अभी तक जो डाटा है वो गायब ना हुए हो, ये बड़ी चुनौती है। हालांकि जो आईटी ऑफिसर्स हैं वो ये जरूर कह रहे हैं हरीश कि जल्द से जल्द इसका बैकअप हम कर लेंगे, लेकिन अभी आप जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि जितने पेंशनर्स हैं उनका डेटा, आश्रितों का डेटा, 3 लाख कर्मचारियों का डेटा, अपने आप में इसको रिकवर कर पाना कितनी बड़ी चुनौती है। और क्योंकि कितनी भी जल्दी अगर करें तो 1 से 2 दिन का समय तो इसमें तब भी लग सकता है, इतने बड़े डेटा अगर रिकवर करना चाहें तो। बिल्कुल पलक, देखिए आईटीडी के जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, सभी को लगातार सिक्योरिटी इंतजाम कराने के निर्देश दिए गए हैं। और सबसे पहले मैं दोबारा कह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है डाटा स्टेट जो डाटा सेंटर है, उनको डाटा बचाना, सुरक्षित करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब वो आगे देखने वाली बात ये होगी कि इस जांच में क्या निकलता है, क्या डाटा सिक्योर रह पाते हैं पेंशनरों का, कर्मचारियों का, ये सबसे बड़ी चुनौती है ना। तो अभी हम आपको आगे भी अपडेट इस बात का देंगे कि क्या फर्दर प्लान यहाँ पर आईटीडीए का होगा। तो खास तौर पर अभी भी हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है व्यवस्थाएं सुचारू हो पाएंगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। इस खबर से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आई कि साइबर हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान, उसके अलावा सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर है, वो भी इसकी चपेट में आ गया है। इस तरह देखते देखते एक के बाद एक सारी वेबसाइट्स बंद हो गई। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए सरकार की आईटी टीम लगातार मशक्कत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस मशक्कत से पार नहीं पाया जा चुका है। आपको बता दें, हमले के नुकसान की आशंका के चलते जो सचिव आईटी हैं उन्होंने सेवाएं पूरे तरीके से बंद करा दी हैं। बल्कि इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सुबह तक सरकार के सारे सर्वर, सभी वेबसाइट ठप हैं।
सीएम हेल्पलाइन को लेकर भी ये जानकारी है कि सीएम हेल्पलाइन से लेकर जमीनों की रजिस्ट्री सारे काम बंद है। देर रात तक सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में भी ये जानकारी मिली है कि विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकलने का प्रयास लगातार कर रही है। और आप ये देख पाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा रहे हैं। अगर इन वेबसाइट्स को खोलने की कोशिश की जा रही है तो ये नोटिफिकेशन सामने आ रहा है और वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तमाम जो वेबसाइट्स हैं सरकार की वो इसकी जकड़ में आ चुकी हैं। आपको बता दें कि जो हेल्पलाइन है सीएम हेल्पलाइन की जो साइट है वो जमीनों की रजिस्ट्री सारे काम पूरे तरीके से बंद है। देर शाम विशेषज्ञ यूके स्वान के चलते कामयाब हुए। आपको बता दें उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन भी पूरे तरीके से ठप हो चुकी है। सचिवालय की सभी फाइलें लटक चुकी हैं। जिन जिलों में ई ऑफिस लागू है वहां पर कामकाज ठप हो गया है। और क्योंकि हरीश लगातार बने भी हुए हैं, हरीश क्योंकि आजकल जितने भी जो दफ्तर हैं उनका काम उनके जरिए क्योंकि हरीश हमारे साथ लगातार बने भी हुए हैं। हरीश, जितने भी दफ्तर हैं उनका काम अब पूरे तरीके से डिपेंड हो चुका है इंटरनेट पर। अगर इंटरनेट सेवा नहीं होगी या वेबसाइट्स ठीक से नहीं चलेंगी तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो आम लोग हैं हरीश उनको बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही होगी। पलक देखिए, आईटी के दौर में जब बिना इंटरनेट के कोई भी काम संभव नहीं है तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का जो किसी भी राज्य का जो सेक्रेटरीट है और उत्तराखंड में जो सेक्रेटरीट है जो भी सरकार की योजनाएं हरीश आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इस बीच हमारी जो सहयोगी है रंजना वो न्यूज रूम से जुड़ गई हैं और वो वहां पर हमें बताने की कोशिश करेंगी, न्यूज रूम से साइट को खोलने की कोशिश करेंगी और वहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब साइट खोल रहे हैं तो वहां पर क्या रिएक्शन सामने आ रहा है। रंजना, ओवर टू यू। बिल्कुल पलक, देखिए लगातार आप खबरें दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से सामने आई जहां 90 जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। हम स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लेकिन अब मैं आपको लाइव दिखाती हूं कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। हालांकि मैंने यहाँ पे 3 वेबसाइट ओपन कर रखा है जो कि एक उत्तराखंड टूरिज्म का है और उत्तराखंड गवर्नमेंट.in का है और दूसरा है उत्तराखंड भूलेख। लेकिन ये जो तमाम साइट से आप देखेंगे ओपन नहीं। और अब मैं आपको एक बार फिर से इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए उत्तराखंड भूलेख को यहाँ अगर हम सर्च करते हैं उसके बाद क्या होता है, पूरी तरह से जो ये सर्विस है यहाँ पर ठप हो चुकी है। अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइट हम यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये भी साइट पूरी तरह से ठप हो गई है। जाहिर तौर पर इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि जो सचिव IT है वो किसी नुकसान की आशंका को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले जो साइट है वो फिलहाल बंद कर दी है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर एक मुश्किलों का सामना, एक बड़ा साइबर अटैक हुआ। लगातार हम देख रहे कि किस तरह से देश भर में और साइबर अटैक की वजह से जो कामकाज है उस पर असर पड़ता है। और अब आप देखिए कि उत्तराखंड के जो तमाम वेबसाइट है, जो जानकारी मिल रही है कि करीब हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन समेत 90 जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। यानी कि सोचिए कि कामकाज पर किस तरह से वहां पर असर पड़ रहा है। और देखिए एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर अगर किसी भी साइट को हम यहाँ पर ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो पा रहा है और जिसका असर जो है साफ तौर पर पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए ये साइट मैंने ओपन कर यहाँ पर रखा है उत्तराखंड टूरिज्म का और ये गवर्नमेंट की साइट है जो कि ओपन नहीं हो पा रही है। दूसरी यहाँ पर देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट.in की ये साइट है जो कि बिल्कुल नहीं चल रही है। और तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे जहाँ यूके गवर्नमेंट.भूलेख.in की ये तस्वीर है और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो असर है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और करीब जो जानकारी मिल रही है कि 90 वेबसाइट जो है हैकरों के द्वारा हैक कर लिया गया जिसकी वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है, दफ्तर में काम नहीं हो पा रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि साइबर हमला इतना खतरनाक है कि सिक्योरिटी इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम डाटा सेंटर भी इसकी चपेट में आ गया। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां पर स्थिति क्या होगी क्योंकि जाहिर तौर पर काम जो है पूरी तरह से ठप हो चुका है। पलक, क्योंकि रंजना रिपोर्ट से बताती हैं कि देश में हर 5 मिनट में हैकर हमला करते हैं तो कितनी गंभीर ये विषय हो जाता है। और अब तो 24 घंटे हो चुके हैं रंजना उत्तराखंड में साइबर हमला हुए और जो तमाम डेटा है वो रिकवर करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती।
बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, और एक काफ़ी ज़्यादा इसे सोचने का आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि साइबर अटैक की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। अगर आम लोगों की बात करें, वो शिकार हो रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर लिया जा रहा है, और ये बिल्कुल। साइबर अटैक के जो नए नए तरीके हैं, वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब सोचिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट की 90 साइट यहाँ पर जो कि हैकरों के द्वारा हैक कर ली गई है। अब देखना होगा कि वाकई डाटा में को रंजना, किस एक तरह से हड़कंप की सुरक्षित करना स्थिति है, एक क्योंकि जब सरकारी कामकाज ठप है, एक के बाद एक सारी वेबसाइट्स बंद हो गई, तो अपने आप में चिंता का विषय ये हो जाता है। हरीश क्योंकि लगातार बने भी हुए हैं। हरीश, अब बस एक सवाल यही बनता है कि उम्मीद लोग कब तक करें, कब तक एक बार फिर से दोबारा से जो वेबसाइट्स है वो शुरू हो जाएंगी, कामकाज उन पर शुरू हो जाएगा? चलिए ठीक है, हरीश से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरीश हम तक पल पल की अपडेट पहुंचा भी रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख भी पाएंगे, रंजना ने आपको बताया भी कैसे इन साइट्स को खोलने की कोशिश की जा रही है। एक दो नहीं, बल्कि जितनी भी सरकारी साइट हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रही हैं। सब सिस्टम पूरा ठप पड़ चुका है। सीएम हेल्पलाइन से लेकर जमीन की रजिस्ट्री तक ऐसे सारे काम अब बंद हो चुके हैं। और इस बीच हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं अनुज अग्रवाल जी, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन अभी उत्तराखंड का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, एक एक करके सारी 90 ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि बंद हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हर हैकर 5 मिनट में एक ऐसी कोशिश करता है हैक करने की। लेकिन कितने बड़ी चुनौती आने वाले समय में ये, क्योंकि अगर जब इस तरीके से वेबसाइट्स बंद हो जाएंगी तो अपने आप में एक बड़ा खतरा भी है। कितना सारा डेटा होता है सरकारों के पास, तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप प्लीज अनम्यूट करिएगा। जी। मैं ये कह रहा हूं कि अब चूंकि सारी सुविधाएं डिजिटल होती जा रही हैं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकारों के लिए भी और कॉरपोरेट्स के लिए भी, पीएसयूज के लिए, कि जो भी डिजिटल सुविधाएं दी जा रही हैं वेबसाइट्स के माध्यम से या अदरवाइज नेटवर्क के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, उनको पूरी तरह से सिक्योर करें। अमूमन सरकारी वेबसाइट्स एनआईसी पर ही होस्ट होती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारों ने अपनी ओर से तो ये अच्छा कदम लिया कि उन्होंने एनआईसी, जो कि एक सरकारी संस्था है, उसको ही इसको होस्ट करने का ऑप्शन दिया है। लेकिन अब देखना ये है, और हम लगातार ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी हैकर्स खास तौर पर इस पर सक्रिय हैं, और एनआईसी पहले भी कई बार इन मामलों में चूक हो चुकी है और उनकी वेबसाइट्स को बंद किया जा चुका है, डिफेस हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, और उन्हें बहुत एक्टिवली इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके इसकी लगातार वीएपीटी यानी इसका ऑडिट कराना चाहिए, इसकी असेसमेंट करानी चाहिए, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करानी चाहिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करानी चाहिए। हैकर्स इतने ज्यादा शातिर होते हैं कि वो सेंध लगाने से बाज नहीं आते और कामयाब भी वो हो जाते हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।